संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गए। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण के लिए विशेष नामों का प्रयोग किया, जिसका एक विशेष अर्थ था। दूरदर्शी संजय ने यहाँ अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है निद्रा पर विजय पाने वाला। निद्रा एक ऐसी शक्ति है जो सभी प्राणियों को कभी न कभी वशीभूत कर लेती है, किंतु अपनी दृढ़ शक्ति से अर्जुन ने स्वयं को इस प्रकार से संयमित किया था कि उसको तभी नींद आती थी जब उसकी सोने की इच्छा होती थी, और वह भी केवल अर्जुन द्वारा निर्धारित अवधि तक। अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग कर संजय गूढ़ता से धृतराष्ट्र को यह संकेत करता है कि जो महानायक निद्रा को वश में कर सकता है वह अपने अवसाद पर भी विजय पा सकता है। संजय ने श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश अर्थात मन और इंद्रियों के स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। इसका शाब्दिक संकेत यह है कि जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं वे निश्चित रूप से अर्जुन को इसकी कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से बाहर ले आएंगे। संजय यहाँ यह सूचित करना चाहता है कि अर्जुन भले ही कुछ क्षणों के लिए अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत है, किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इसलिए शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिदन्तमिदं वचः। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। हंसते हुए से यह वचन बोले, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय यह है कि अर्जुन शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह इनकी कैसी गलती है? इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु निगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इस प्रकार के कथनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने यह भाव दिखलाया है कि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत्वस्तु हैं। उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है। उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से
अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नियतता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो, उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरावस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है।